आप लोग प्लीज बाहर जाइए प्लीज। हाँ हाँ हमें अपना काम करने दीजिए। अरे उन्हें बाहर लो ना यार। दी, अभी यहाँ से चल, दूसरे रास्ते पे चलते हैं। चल चल चल। मेरी डेटिंग का क्या होगा? डेटिंग तो आपकी जो होनी थी ना, वो तो मेरे साथ हो चुकी है। डाइटिंग को मारो गोली। एक नो एक नो मेरी सौ। नो अच्छा मेरी तरफ देखो, कौन बोलो नो? नो। तो छोटे पापा जी को क्या होगा? इतना एक्साइट क्यों हो गए? पता नहीं, मोटा मोटा गोल गोल कुछ खा रहे थे। भाई छोड़ो ना ये सब, देखो ना बहुत ज्यादा बोर हो गए। चेक आउट द कॉलेज ना, हॉट चिक्स कॉलेज की। हॉट चिक्स? मुझे एक चिक नजर नहीं आ रही, तू हॉट चिक्स की बात कर रहा है। और वैसे भी एक विलेज कॉलेज है, विलेज कॉलेज। ए हु केयर्स, शादी किसे करनी है भाई? हाँ नॉट बैड, बिल्कुल मेरी तरह सोच रहे हैं, बड़े भाई की तरह। वैसे कॉलेज बहुत एंटीक है। हाँ you never know, दोनों को मिल सकती है। लो चलते हैं कॉलेज। ओए 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 खोतो, वो कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो गोलगप्पे तो टेस्ट करो। अरे यार ये बुढ़ा जीने नहीं देगा। पापा जी, वो क्या है कि हम चाहते हैं आप दोनों लव बर्ड्स कुछ साथ में टाइम बिताओ। तो पापा जी आपके पुराने दिनों में हम क्या करेंगे? कबाब में हड्डी बनेगी। जो पापा जी रोमांटिक हो रहे हैं आज। पापा जी देख, अगर बुड्ढे की बात से कन्विंस ना हो तो उसे कन्विंस करो, उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाओ, समझ जा? एग्जैक्टली। भागने की कोशिश करेगा तो मरेगा। देख देख, पुलिस और मीडिया दोनों आ गई है। हाँ? भाग के कहाँ जाएगा? चल। अच्छा, तू भागेगा ना प्रोफेसर, तो ये सब भाग जाएंगे, और तू मरेगा ना तो ये सब डरेंगे। नहीं, माफ कर दो मुझे। दी, कोई दिखा तुझे? कोई भी नहीं। आना। हाँ मुझे नहीं लगता अंदर जाने का और कोई भी रास्ता है। मुझे लगता है हमें दीवार फाड़नी पड़ेगी। दी तू रुक, मैं काम करती हूँ, मैं ना आगे देख के आती हूँ अगर कोई रास्ता है तो। पागल हो गई है तू? दी रिलैक्स, अकेले मत जा आना। दी टेक केयर। मुझे मरना होगा प्रोफेसर। अरे ये तो तनु के बाबूजी हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डरो मत बच्चों, डरो मत। मैं हूं ना, मैं बचाऊंगा तुम लोगों को। देखो तुम लोग वहां पीछे वो दीवार दिखाई दे रही है, उसको फलांग के बाहर निकल जाओ। प्रोफेसर, इन बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर जाओ तुम लोग, जल्दी जाओ सब लोग। बेटा, तूने मेरी बेटी तनु और आना को दिखाई। अंकल तनु आना तो आज कॉलेज ही नहीं आए। नहीं आए क्या? हाँ भाई गुरु। क्या छोटे? हाँ भाई। इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ पर? पता नहीं। कौन सी पढ़ाई चल रही होगी अंदर?
कैसे रोकूं इसे? आउट। भाई पागल हो गए हो क्या? अरे उठना मत, वरना हमेशा की उठ जाएंगे हम। यार हम तो यहाँ पे लड़कियां देखने आते हैं, यहाँ तो फायरिंग चल रही है। बाय द वे, आप जा कहाँ रहे थे? उस लड़की के पास मेरी जान बचाते बचाते उसे गोली लगी है, मुझे देखना है वो है कौन। छोटे पागल हो गए हो क्या भाई? नहीं दी तू पागल हो गई है? कितनी लग गई तुझे? क्या जरूरत थी अपनी जान खतरे में डालने की, वो भी एक अजनबी के लिए? हाँ, कौन सा सगा लगता है वो तेरा? मैं नहीं जानती वो कोई अपना सगा लगता है अजनबी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने उसकी जान बचाई है। एक बार देखना चाहता हूँ जिसे मैं जानता तक नहीं, पर उसने मेरी जान बचाई है। भाई प्लीज मेरे बाप, उसका नंबर बाद में ला दूंगा, प्लीज समझो बात को। बस छोटे बस, बात समझ। उसे जाकर देखना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ उससे, उसे मिलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ उसने मेरी जान बचाई क्यों, आखिर वो है कौन? वो तो अच्छा है कि गोली छू के चली गई, और वैसे हम यहाँ अपने दोस्तों की जान बचाने आए, अपनी जान गंवाने नहीं आए। हाथ हटा अभी। क्या जरूरत थी यार? वैसे तो तू किसी पहचान के लड़की को देखती तक नहीं है, और एक अजनबी के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। ना प्लीज, तू चुप कर, तू घर चल। माँ पापा को ऐसी कंप्लेन करती हूँ ना मैं तेरी, पागल कहीं की। तूने उसकी जान बचा ली, अब आएगा वो तेरी जान बचाने? बोल। बाहर ले जाओ। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ खतरा है। चलिए चलिए चलिए, लेके जाइए, लेके जाइए। भाई कहाँ जा रहे हो? छोटे तू यहीं रुक, मैं आता हूँ। भाई अरे भाई सुनो, बड़ी देर से गोलियों की आवाज आ रही है। पहले मैं सोच रहा था कि कॉलेज में कोई परेड शरेड हो रही है, लेकिन ये तो मामला सीरियस लगता। राणा, दोनों बच्चे भी उस तरफ गए। एक मिनट मैं देख के आता हूँ। मैं भी आती हूँ। मैं भी। एक मिनट, कहाँ आ रही है? तू जाके कार में बैठ। माता रानी मेरे बच्चों की रक्षा कर, और मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता। ये बच्चे मेरी जान है, मेरी पूंजी है। मैं देख के आता हूँ। कहाँ जा रहे तुम लोग? रुको, चलो अंदर। भागो 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 भागो, आओ मैं चलता। अब बच्चों शोर में पहुंचना, जल्दी आओ, जल्दी आओ। भागो भागो। जा भागो भागो भागो, तुम लोग सब निकलो जल्दी, जाओ। अरे क्या हुआ? चुप जाओ, इधर जा इधर जा।
ठीक हूँ मेरा दिल बैठ गया तो मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। ठीक हूँ शारदा, मैं तो तनु आना कहाँ? तनु और आना तो आई नहीं कॉलेज। भाई करो। चलो शारदा जल्दी से बाहर चलते हैं। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आपने इन दोनों को कहीं देखा है? ये मेरे बेटे हैं, ऋषि और मनप्रीत। कहीं देखा है? नहीं, हम इन्हें नहीं जानते। ये लीजिए। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? राजी आया है, राजी मेरा यार आया है। मैंने तेरे को बोला था ना, राजी आएगा, अपना वादा निभाएगा। मेरी बेटी का इंतजार पूरा हुआ। अब मुझे कोई गम नहीं है। मेरी पूरी जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी चली गई तो चली गई। अरे मेरी सबसे बड़ी दौलत तो मेरा यार है, राजी। शारदा, राजी आया है तो अपना पुत्र भी आया होगा ऋषि, और अपनी तनु की जिंदगी संवर जाएगी। चल जल्दी बाहर आके देखते हैं, जल्दी बाहर। बच्चों की जान बचाइए, कुछ नहीं होगा आपको। माता रानी कुछ नहीं होने देंगे आपको। आप उठने की कोशिश कीजिए, मैं आपको पकड़ती हूँ। कुछ नहीं होगा, मेरा राजी आ गया है। अब तो बस वादा पूरा होगा, कसम पूरी होगी। वो जोड़ा जोड़ेगा जो काली माँ के मंदिर में जोड़ा था। मेरा राजी आ गया, देखना वो सब संभाल लेगा। तो सब संभाल लेगा, हमारी बेटियों को भी। इंस्पेक्टर साहब पीछे हटिए, पीछे, इंस्पेक्टर साहब, पीछे। वो गोली लगी है उन दोनों को। जाइए जाइए, हाँ ठीक है, आप पीछे जाइए। एक मिनट मैं जाता हूँ। चलिए पीछे, पीछे चलिए। अरे आप लोग पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए आप लोग। अरे क्या कर रहे हैं? गोली लगी है, पीछे हो जाइए। शारदा, काली माँ का बुलावा आया है। काली माँ, इनके काल को काटना, इन्हें बचा लेना। इनका भी कोई अपना होगा जो इनको ढूंढते हुए यहाँ आएगा। तो ये सब दिखेगा तो उसे इतना बुरा लगेगा। एक अजनबी के लिए शहीद होने चली थी दी, जिस इंसान को जानती तक नहीं है उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। क्यों? तनु, तुम यहाँ? मुझे तो लगा तुम आज कॉलेज ही नहीं आई, इसलिए मैंने पापा जी को भी यही बोल दिया। बाबूजी, बाबूजी कहाँ मिले तुम्हें? तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। कॉलेज? वो कॉलेज में है? अपनी जान पर खेलते हुए उन्होंने आज कितने स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की जान बचाई है, पता है? बहुत बहादुर है वो। अगर आज वो ना होते तो हम सब मर ही जाते। अंकुश, तेरे साथ बाबूजी बाहर आए या नहीं? वो तो वहीं कॉलेज में सबको बचा रहे थे। आना, हमें जल्दी चलना होगा। ध्यान से।
भाई मॉम डैड इंतजार कर रहे होंगे, उनको क्यों टेंशन दे रहे हैं हम? उसे मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा। अरे उसका नंबर चाहिए ना, ला दूंगा मेरे पास। शराब लूजर वो बात नहीं है, उसे मेरी जान बचाइए। अब वो एम्बुलेंस के पास चलते, शायद वो लड़की वहीं हो, राइट? चल। वो रही आपकी गोली वाली लड़की। Excuse me. थैंक यू मेरे भाई की जान बचाने के लिए। ये वो लड़की नहीं है। I'm sorry. पर भाई आपने तो मुझसे कहा था कि आपने उसका फेस भी नहीं देखा, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये वो नहीं है? ये वो नहीं है। उसकी हथेली पर नहीं, उसकी कलाई पर चोट लगी थी और उसके दुपट्टे में लाल रंग के फूल भी थे छोटे। तनु, उसकी बहन भी यही बोल रही थी, जिसे जानती तक नहीं उसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? तो वो अजनबी तुम हो। अभी थोड़ी देर पहले यही पट्टी बांध रहे थे उसको। मेरे भाई ने पहली बार किसी लड़की का नाम पूछा है। आई मीन थैंक यू नाम बताने के लिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए, हमारे माँ बाप जी अंदर हैं। देखिए आप अंदर नहीं जा सकती। सर प्लीज हमारे माँ बाप लेकर बाहर आ जाएंगे। देखिए आप अंदर नहीं जा सकती, वैसे ही बहुत सारे लोग अंदर फंसे हुए हैं, सबको बाहर निकाल रहे हैं, आपके बाबूजी आ जाएंगे बाहर। सर प्लीज हमें जाने दीजिए ना, प्लीज सर। आप अंदर नहीं जा सकती। दी प्लीज रहने दे, हम पीछे के रास्ते से चलते हैं। पर आना चल चल। कुछ हुआ तो नहीं? मुझे नहीं, उन्हें कुछ होने वाला था। जी? तुझे लगा तू मुझे बचा रही थी, पर मैं उन्हें बचाने वाली थी। तो वो औरत सच बोल रही थी। हवाओं की नजर लग चुके इस पूरे शहर को, पर ये हवाएं चाहे जिस शहर से गुजरे, जिस नजर से गुजरे, जिस असर से गुजरे, आज तेरी जिंदगी बदलने वाली है। दी क्या सोच रही है? मुझे आज एक औरत मिली थी, उसने इन दोनों को देख के बोला था कि इन लोगों के साथ कुछ होने वाला है, और उसने ये भी बोला था कि मेरे साथ भी कुछ होने वाला है। दीदी तू प्लीज ऐसी बातें मत कर।
मुझे पापा की बहुत चिंता हो रही है, जल्दी जल्दी चल। आगे धड़कने चल रही है ना। आगे खोलो माँ, मैं देखो ना माँ, हम लोग आगे। कोई है? माँ आगे खोलो माँ, माँ 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 बोलो माँ, आप ठीक हो जाओगे माँ, आपको कुछ नहीं होगा। माँ को हो जा रहा है। माँ छोड़ो अभी। माँ अभी आपको डॉक्टर के पास लेके चलते। माँ आपको कुछ नहीं होगा। माँ प्लीज। आराम से भैया, प्लीज आराम से, संभाल के। वो अभी ठीक है, उन्होंने अभी आके खोली, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है। मंगलसूत्र। किस्मत का खेल तो देखिए, हम सबको बचाते बचाते इनकी जान। सच्चे पातशाह, इनकी आत्मा को शांति देना। ये तो बेचारे अपनों से मिल भी नहीं पाए, पता नहीं कहां होंगे वो लोग।
ऋषि, मनप्रीत, कहाँ थे तुम लोग बेटा? पापा जी कहाँ चले गए थे तुम दोनों? चिल, हम जिंदा हैं पापा जी। एक मारूंगा कान के नीचे। ऐसे वक्त में मजाक, कोई गोलीबारी हो रही है, गोलियाबारी के बीच में भी तुम लोग आवारागर्दी कर रहे हो। इन बच्चों को ना 2 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ सकते। पापा जी आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हम लोग, है ना भाई? और वैसे भी हम तो चाहते हैं कि आपकी उम्र भी हमें लग जाए। अच्छा चलो जल्दी से होटल चलते, वहां जाके झगड़ना। चल 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 पुत्र चलो। क्या हुआ पुत्र? ओए क्या हो गया? क्या हुआ पुत्र? ये चोट कैसे लगी? ये खून? गड्डी यहीं मंगवा लेता हूँ जी। दी, माँ ऋषि के बारे में क्यों बात कर रही थी? नहीं पता, कुछ बताना चाह रही हूँ कि शायद, लेकिन वो तो अब नहीं आने वाला है ना। कहते हैं ना, खाने खाने पर लिखा है दाने दाने वाले का नाम। ओए, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ वही, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तभी तो वीर जी इतनी तेज ट्रैक्टर चलाने के बाद भी हमें पकड़ नहीं पाए, है कि नहीं? चुप रहेगी, शुक्र है ट्रेन नहीं छूटी, नहीं तो आज इतनी नाकाबंदी देख के लग नहीं रहा था कि ट्रेन पकड़ पाएंगे। नाकाबंदी? भाई साहब, बात की नाकाबंदी? ओ भाई जी, वो यूआर कॉलेज है ना जी, वहाँ पे बहुत बड़ा आतंकवादियों का हमला हो गया जी। बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए। अब अरे उस हमले में वो दोनों भी मर गए हैं। अब किसको मार रही है? अनु और आहना को। वो दोनों भी तो यूआर कॉलेज में पढ़ती है ना, उसी हादसे में मर गई हो तो अच्छा है कि नहीं? भाई साहब, आपको मरने वालों का नाम पता है क्या? टीवी पे दिखा रहे हैं ना। अच्छा, अरे हाँ, वो देखिए, वो टीवी लगा है स्टेशन पर, कुछ बता रहे हैं उसमें। चलकर देखते हैं हिट लिस्ट, कौन कौन मरा, कौन कौन जिंदा रहा। चलिए ना। अरे चलिए, कुछ पता तो चलेगा। जल्दी करिए, चलिए। बीच में कहाँ खड़े हो गए? जल्दी चलिए। आज यूआर कॉलेज में आतंकवादियों का एक भयानक हमला हुआ है, जिसमें करीबन 15 छात्र और 6 अध्यापकों की मौत हो गई है। साथ पटियाला में रहने वाले कई लोग शामिल हैं। ये नाम है प्रिया रैना, कोमल सिंह, अभिषेक सिंह, पंकज रैना, राहुल कौल, कोमल सिंह, पायल राजपूत, वीरेंद्र खुराना, शारदा खुराना। अजय जी भी? चलो पटियाला। यार वानी, तुम मरवाएगी। क्यों? यार यहाँ मैं चिंता से मरा जा रहा हूँ कि वहाँ क्या हो रहा होगा।
वीर जी और परजाई जी इतनी जल्दी अचानक से चले गए? तो अच्छा ही हुआ ना, अपने साथ साथ अपने सीने में हमारा राज भी लेकर चले गए, है कि नहीं? प्रॉब्लम क्या है, जब वो दोनों पूरे के पूरे चले गए तो हम आधी जायदाद लेकर क्यों जाए? हम पूरी जायदाद लेकर जाएंगे। जब वीर जी जैसे लॉ पुरुष से हमने पेपर पर साइन यूं करवा लिए थे, तो वो दोनों पितिया किस खेत की मूली हैं, उनके भी ऑटोग्राफ ले ही लेंगे। और फिर जरा सोचिए ना, वो लड़कियां बेचारी अनाथ हो गई हैं, उन्हें हमारे सहारे की जरूरत है कि नहीं? और फिर ये चाची किस दिन काम आती, लेकिन चले पटियाला। हाय रब्बा, मेरी बच्चियां अनाथ हो गई। थैंक्स। मैंने कहा था कुछ नहीं है, छोटी छोटा, आप लोग ऐसे ही परेशान हो जाते हो। एंड वैसे ही I'm a strong son of a strong man। तेरे को पता है तेरे पापा जी कितने परेशान हो रहे थे? पापा जी। और वैसे तुम दोनों चले कहाँ गए थे? हाँ, ओ कहाँ गए थे मॉम, मैं बताता हूँ। लड़की से मिलने। अब भाई की भी इतनी सारी लड़कियां हैं, लेकिन इतनी गोलियां के बीच में भाई एक लड़की को तलाश रहे थे। और तेरे जैसा लड़का किसी लड़की को ढूंढे तो ये पूछने की जरूरत नहीं है कि क्यों ढूंढ रहा था। पापा जी, आज कॉलेज में एक लड़की ने मेरी जान बचाई। अचानक पत्थर आके पैरों पे लगा, मैं झुका और इससे पहले कि गोली मुझे लगती वो उसे लग गई। बस उसे ढूंढ रहा था थैंक यू कहने के। नहीं पता वो वहां क्या कर रही थी, किस लिए आई थी। उसका नाम तनु। तनु जी। राणू, सुना तूने? आज इसकी जान चली जाती अगर तनु आकर न बचाती। ये वही तनु है, हमारी अपनी तनु। हमें तनु को ढूंढना होगा। लो, इस उम्र में भी जो है पापा जी लड़कियों को ढूंढेंगे। हाउ चीप। समझने की कोशिश कर, इसका 23वां साल आ गया, आज फिर तनु ने आके बचाया इसको। आप कैसे कह सकते हैं कि वही तनु है? राणू, मेरा दिल कह रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि ये वही लड़की है, ये अपनी तनु ही है। मैं भूला नहीं हूं कि इसकी कुंडली में क्या लिखा है कि जब चोट खाएगा तनु सामने आएगी, तनु ही इसे बचाएगी। राणू, तूने अमेरिका ले जाके इसकी जिंदगी तो बदल दी, लेकिन इसकी किस्मत नहीं बदल सकी। एक्सक्यूज मी, ये किस्मत कहां से आ गई? ऋषि जी, तेरी कुंडली में मारक दोष। I'm sorry। मारक दोष। तो 23 साल का होने वाला, 23वें साल में तेरी शादी अगर तनु के साथ नहीं हुई तो तेरी जान को खतरा है। बेटा, तू 23 साल का होने वाला है, वक्त आ गया है कि अब तुझे सब बता दिया जाए। पुत्र, तेरे पैदा होने के वक्त एक पंडित ने भविष्यवाणी की थी। उसने बोला था पापा जी पता क्या, अब इस समय क्या लग रहे हो? क्या? आप एक सी ग्रेड हिंदी हॉरर फिल्म के पुजारी जैसे लग रहे हो, जो कह रहा है कि तहखाने में से भूत चुड़ैल और डायन आएगी और शैतान का पूरा जन्म होगा। पापा जी तो मान या ना मान, तेरी किस्मत तनु के साथ ही जुड़ी है। पहले वीरू, अब तनु तेरी जिंदगी में नहीं आई ना, तो तेरा काल
थे। ये बत्तीसी मत दिखाओ। हमें अभी के अभी अपने गांव चलना होगा, अभी के अभी अपने दोस्त वीरू के घर जाना होगा, जहां इसकी किस्मत रहती है, जहां तनु रहती है। जाएंगे पर सुबह। अभी हम लोग किसी होटल में चलते हैं। नहीं जी नहीं, कल नहीं, अभी के अभी। मैंने कहा ना कल। अरे इतनी रात को हम कैसे ढूंढेंगे उनका नया पता? हाँ देखो ऋषि का चोट भी लगी है ना। हाँ और हम सब ना बहुत थके हैं, हम कल ही जाएंगे बस। ठीक है, कल का मतलब कल सवेरे सवेरे तड़के मैं अपने दोस्त वीरू की आंख खुलने से पहले उसके घर का दरवाजा खटखटाना चाहता हूँ। ठीक है, सुबह 4 बजे। हाँ अब चले? चलो चलो। ओम नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदं तयापो न शोष्यति मारुते। देखो बेटा, जो हुआ वो टाला नहीं जा सकता था, होने को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन फिर भी खुद को तो संभाल सकते हैं। आज से तुम दोनों बच्ची अकेली नहीं, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। सब ठीक हो जाएगा। अब चिता को मुखाग्नि देनी है। अब घर का कोई पुरुष सदस्य आगे आइए। चाहिए ना? रुक जाइए चाचा जी। माँ पापा को मुखाग्नि दी देगी। पर बेटी चिता को लड़की मुखाग्नि नहीं दे सकती। माँ पापा के लिए हम ही उनकी बेटी है और हम ही उनके बेटे, तो उनको मुखाग्नि दी देगी।
को मुखाग्नि दीजिए। मेरा बच्चा ये मैं खिलाऊंगा तेरे को पहले ये बेटा अरे ये क्या कर रही है बदमाश चल तन्नू को दे मैं तन्नू याद करा है जद चरखे वन देखा भाई आप रो रहे हो? अरे नहीं लूजा, आंख में कुछ मिट्टी चली गई थी। तो भी लगता है उस पुजारी की बातों का असर हो रहा है आप पे। अभी तो किसी और के आंसू आपकी आंखों में। मुझे तो सच में डर लग रहा है कहीं उस पुजारी की किस्मत वाली लड़की सच में कहीं आपकी आंखों में आंसू ना दे दे। इतनी सारी 450 लड़कियां जो आपके पीछे पड़ी हैं, मैं अकेला कैसे? एक्सक्यूज मी, सुनिए। तनु किसी का कुछ न कुछ जिंदगी में खो गया है। कोई अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ ढूंढ ही रहा। वैसे आपका क्या खो गया? एक पुरानी याद जो मेरी जिंदगी से जुड़ी है। अगली बार जब वैसे बात भी तू मुझे मिलेगा तो इस चांद की चमक ऐसी पड़ेगी तेरी आंखों में कि तू पहचान लेगा कि मैं हूँ, और ये चांद मुझे भी बता देगा कि तू आया है। इसे सब पता होगा। ये देखेगा हमें हर वक्त जब हम नहीं देखेंगे एक दूसरे को। तो बता चांद, तूने तो उसे देखा होगा ना? कहाँ है वो? मुझे कहाँ मिलेगी? बताना। क्या पापा जी सही कहते हैं कि तनु वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई? क्या ये वही लड़की है जो उनके दोस्त की बेटी है? ये मुझे क्या हो गया है? आधी रात में उसके बारे में क्यों सोच रहा? क्यों? शायद मैंने उसे थैंक यू नहीं कहा, इसलिए। आखिर उसने मेरी जान जो बचाई।
किस्मत कहते हैं। एक ना एक दिन तो मुझे मिलोगी जरूर। और तुम मिलोगी कहाँ? दी देख, दो नए तारे आ गए आसमान में। दी नए तारे ना हमारे माँ पापा है। वो कहते हैं ना, जो लोग भगवान के पास चले जाते हैं वो तारे बन जाते हैं। दी देख, माँ पापा हमें देख रहे हैं और उनके पास वो चांद भी दिख रहा है जिसे तू रोज देखती है। तो चुप क्यों है? कुछ बोल। तूने आज उस चांद को देखा तक नहीं। अब ये चांद मुझे वैसा नहीं दिखता है ना जैसा तब दिखता था जब माँ बाप जी। ये चांद ये तारे सिर्फ रात को ही दिखते हैं, लेकिन माँ बाप जी वो हर पल मेरे दिल में बसते हैं। जब भी आंख बंद करती हूँ उनका ही चेहरा सामने आता है। उनकी वो सारी यादें, वो मुरादें, आशीर्वाद देते वो दो हाथ हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें हौसला देंगे। दोस्त से मिलने की खुशी में कुछ लोग ड्राइवर बन जाते हैं। शुक्र मनाओ भाई कि गाड़ी है, प्लेन होता ना तो उसकी छत पे चढ़ जाते तो कहीं रास्ते में वीरूबाजी ना मिल जाए। अरे गड्डी मैं चलावा। ओए नहीं यार, क्यों मजा खराब कर रहा है? मेरा दोस्त वीरू है ना, किसान है किसान। उस रोज सुबह काम पे जाने से पहले नाश्ते में 5-5 पराठे खाता है, वो भी सफेद मक्खन के साथ। वैसे मक्खन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि परजाई जी के हाथ में इतना स्वाद है। आई एम श्योर कि परजाई जी ने तनु को भी पराठे बनाने सिखाए होंगे। अब तनु हमारे यहाँ बहू बन के आएगी तो सवेरे सवेरे नाश्ते में वो भी पराठे बनाएगी। और सुन लो सारे कान खोल के, सबसे पहले पराठे मैं खाऊंगा। यार भाई ने लड़की को देखते ही मना कर दिया तो डांट। चुप कर, कुछ भी बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ पापा जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई लड़की ने जान बचाई, एक बार थैंक्स करना बनता है। पापा जी इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और रहने दे। तू एक बार वीरू के परिवार से मिल तो ले, तनु को देख तो ले, फिर तो अगर मैंने भी मना किया ना तो तू मानने वाला नहीं है। पापा जी बात। आज चुप करना यार। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आज मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। बहुत सालों के बाद अपने दोस्त का सुंदर सुंदर चेहरा देखूंगा। ज्यादा दोस्ती नहीं हो गई? दोस्ती नहीं भाई, दोस्ताना। हम पापा जी इतने खुश हो रहे जैसे अपनी दुल्हन देखे जा रहे हैं। दुल्हन खोता कुछ भी बोलता है, बेशरम। बेशरम बच्चे पैदा किए हैं। चलो बाप पर ही जाएंगे। मारूंगा एकदम, एक मारूंगा।
भाई साहब, आर यू ऑल राइट? और जी कैसे गाड़ी चलाते हो जी आप? सॉरी जी सॉरी, वो क्या हुआ कि मतलब वो बच्चे छेड़छाड़ कर रहे थे तो उसमें मैं सॉरी। राज, मुझे पता था तू आएगा। वीरू अंकल, पापा जी बहुत गुस्से हैं, चलो जल्दी से चल के गले लगाते हैं। अंकल जी, अंकल जी, मैं ऋषि, ये मनप्रीत छोटा, मेरा छोटा भाई, आपके दोस्त के निक्के निक्के भोले भोले प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम। पहचाना आपने? ये तो पापा जी से ज्यादा इमोशनल है। वीरू अंकल। अरे नाम पे वीरू ना आ रहा है इनको तो। अंकल जी मेरी टी शर्ट खराब हो रही। धीरज, ये वीरू अंकल ही है? नहीं। What a waste of emotion, mom. पापा जी भी ना। What is this? ओए धीरज, कैसा है? वीरू कैसा है? वीरू कैसा है? मतलब तू उसके अंतिम संस्कार में आया है ना? मैं सोचा तेनू पता होएगा। तेनू नहीं पता, कल कॉलेज के आतंकवादी हमले च ओदी मौत हो गई। नहीं ये नहीं हो सकता। नहीं मेरे जरूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं मेरा वीरू ऐसे कैसे? मैं ऋषि, मनप्रीत, राणो, मैं अपने पूरे परिवार को उससे मिलाने के लिए लेके आया हूँ। नहीं वीरू नहीं मर सकता। वीरू नहीं, राणो संभालो आप अपने आप को। राणो संभालो कैसे? मेरे फिर के भाई और भरजाई जी भी मुंबई से आया, तब मैंने सोचा तू भी। और ये लोग भी तब तक वीर जी की मौत पर रो रो कर हमें रुलाते रहेंगे। हेलो हेलो, मैं राज बोल रहा हूँ, राज सिंह बेदी, अमेरिका वाला। मैंने सुना है कि मेरा दोस्त, मेरा यार वीरू। हेलो हेलो हेलो, देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं जी, हम वहीं आके बात करते हैं। हम लोग पटियाला में ही हैं, थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे। हाय रब्बा, अब क्या होगा? अरे क्या हुआ बानी, क्या हुआ? किसका फोन था? राज भाई साहब इंडिया आ चुके हैं, पटियाला में ही है और किसी भी समय हमारे घर आ सकते हैं। अमेरिका से पटियाला और पटियाला से हमारे घर, तो क्या करें? मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे आने दो ना, परेशान क्यों हो रही हो? अरे तो क्या करूं? आप जानती नहीं क्या, राज भाई साहब वीर जी के जिगरी दोस्त हैं। उन्हें जरा सा भी पता चला कि वीर जी की जायदाद के साथ हमने क्या गुल खिलाया है, तो ढाल बनकर उन दोनों लड़कियों के सामने खड़े हो जाएंगे। हम बोलते हैं कि आतंकवादी के हमले में पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, सब मर गए, कोई बचा ही नहीं। एक काम कीजिए, उन दोनों लड़कियों को गायब कर दीजिए और ऐसी जगह छुपाइएगा जहाँ वो लड़कियां हमारी मुट्ठी में रहे। हाँ पर बानी, ऐसी जगह है कहाँ? अरे मुंबई ले जाइए ना हमारे घर पर, वहाँ पे चूचा भी करेंगी तो कोई नहीं सुनेगा। हाँ, हमें जल्दी से इन दोनों को मुंबई ले जाके सेट करना होगा। ठीक है, आप राजी को संभालिए, मैं उन दोनों लड़कियों को संभालती हूँ। लानत है मेरी दोस्ती। अमेरिका जाके मैं अपने दोस्त, अपने यार वीरू को भूल गया। कभी फोन करके उसका हाल तक नहीं पूछा। पर गधा कोता, वो तो मुझे फोन कर सकता था, अपना नया नंबर पता दे सकता था। सुनो जी, आप क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? देखो जो होनी थी वो तो हो गई ना। वो जरूर लोगों को बचाने के लिए कॉलेज गया होगा। बहुत दिल वाला था मेरा यार वीरू।
लेकिन उसकी बेटियां भी कॉलेज में, वो जरूर अपनी बेटियों को बचाने गया होगा और बचाते बचाते कहीं तनु और आहाना भी इस हादसे में, उनके बारे में तो हमने किसी से पूछा ही नहीं। जहाँ बाप मर गया, आप बेटियां क्या बची होगी, पर मेरा बेटा बच गया इस तनु से। नहीं पापा जी, तनु कुछ नहीं हुआ होगा, वो बिल्कुल ठीक है। बेटा तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि जब मैं कॉलेज गया था तो किसी ने मुझे पत्थर मारा और मैं झुका और वो गोली मुझे नहीं उस लड़की को लगी। हाँ पापा जी वो तनु ही थी, उसने मेरी जान बचाई। हाँ, पुलिस वाले उसे लेने आए थे, हो सकता है उसे हॉस्पिटल ले गए हो। आई एम वेरी श्योर तनु कुछ नहीं हुआ होगा पापा जी, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। सरदार जी, हाँ जी, गड्डी जरा तेज चला। ओके। अब घर जाके ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। हाँ बेटा, ये सच है। इस साल फसल अच्छी नहीं होने की वजह से वीर जी को मार्केट से लोन उठाना पड़ा था। अब उसे चुकाने के लिए इस घर को तो बेचना ही पड़ेगा ना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बेटे, अगर हमारे पास पैसे होते ना तो बेटे हम कब का चुका देते हैं। देखो बेटा, हम तुम दोनों को ये बात कभी नहीं बताते, लेकिन बाद में कोई ना कोई तो बता ही देता ना। वीर जी के सर पर बड़ा खर्चा था, लेनदारों के फोन पर फोन आते जा रहे हैं। तुम दोनों को दुख ना हो इसलिए वीर जी ने तुम दोनों से ये बात छुपा के रखी। तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारी चाची है ना। लड़कियां हो, लेनदार तो लेनदार, दुनिया ही छीनने नहीं देती। मैं तुम दोनों को लेकर अपने साथ मुंबई जाऊंगी। वो भी तो तुम्हारा अपना ही घर है ना। टिकट दीजिए ना। लीजिए। ये लो बेटा, मुंबई की ट्रेन का टिकट। आज ही की ट्रेन है, जल्दी से स्टेशन के लिए निकलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। हाँ बेटा। ये लो, मैं और तुम्हारे चाचा सारा काम निपटा कर आते वहीं स्टेशन पे मिलेंगे। चलो चलो जल्दी करो। पर चाची, हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं तुम दोनों लड़कियों को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? नहीं, तुम दोनों को हमारे साथ मुंबई चलना ही पड़ेगा। चाची, पर अब चाची नहीं, अब मैं तुम दोनों की माँ हूँ। माँ, और एक माँ का हुक्म है, तुम्हें हमारे साथ मुंबई चलना ही पड़ेगा। पर चाची जी, माँ पापा की अस्थियों का विसर्जन। अरे बेटा, अस्थियों के कलश को हम लोग साथ में लेके जाएंगे। सारी विधि विधान अब हम मुंबई में करेंगे। हाँ, चाचा जी जा रहे हैं ना पंडित जी के पास अस्थि कलश के लिए। तुम दोनों का सामान मैं लेकर आऊंगी। तुम लोग स्टेशन के लिए निकलो, 3 घंटे में ट्रेन निकलने वाली। चलो 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 जल्दी करो, हम तुम्हारे सामान लेकर आएंगे, चिंता मत करना। अच्छी आगे के दरवाजे से आके तो। अरे तनु सुनो, सुनो सुनो, आगे के दरवाजे से नहीं बेटा, चलो पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। वो क्या है ना, ये लेनदार लोग आगे के दरवाजे पे टहल रहे। तुम दोनों को देखा तो जाते नहीं जाइए, पर मैं उन दोनों को संभालूंगी। चलो चलो। अब क्या हुआ? चाची जी, हाँ ले लो। चलो बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ, हम लोग तुम्हें स्टेशन पे मिलेंगे। चलो 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 चलो। भला टली। अब रात जी आते हैं तो आ जाए, चिंता की कोई बात नहीं। ऋषि, बेटा तुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की तनु ही थी? हाँ पापा जी, उसके क्लास के लड़के ने कहा वो तनु है जिसने मेरी जान बचाई। हे काली माँ, दोनों बच्चियां सही सलामत हों, माता मेहर करे। सर जी, आगे का रास्ता पूछना पड़ेगा। हाँ तो किसी से पूछ लो। ओके सर जी। दी, तुझे चाची का बर्ताव अजीब सा नहीं लगा? नहीं? क्यों? ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें हमारे ही घर से बाहर निकाल रही हो। और जिस तरह से वो बोल रही थी कि वो हमारी माँ है, माँ तो छोड़, कभी कभी तो वो मुझे अपनी चाची भी नहीं लगती। क्योंकि माँ माँ होती है ना। वो लोग आ गए। जैसे मैंने समझाया बिल्कुल वैसे ही करना। कह देना कि उस हादसे में तनु और आना की भी मौत हो गई। समझे? चलो चलो जल्दी करो।
सुना वो हमें छोड़ के चले गए। चलिए तुझसे ना आज मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ तो मांगना। मैं अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन एक शर्त। कैसी शर्त? तुझे अमेरिका जाना होगा। बच्चियां कैसी? भाई साहब, बच्चियों के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। वीरू, मैं तो यहाँ ये सोच के आया था कि तेरी मेरी हम सबकी खुशी दुगनी हो जाएगी। वीरू, मैंने तो सोचा था कि जैसे ही तू ऋषि को देखेगा धूमधाम से अपनी बेटी तनु की शादी उससे कर देगा। जय जी, मैंने तो यहां तक सोच लिया था कि शादी के दिन यहाँ की अपनी जमीन जायदाद सब तनु और ऋषि के नाम कर दूंगा। जय जी, तनु कहाँ है? राजीव भाई साहब, तनु और आहाना भी। भाई साहब, वो क्या है कि तनु और आहाना को हम लोग यहाँ संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन दोनों को मुंबई भेज दिया। पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो तनु और आहाना से भी मिल लेते। बच्चे रोने के सिवा ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी, टूट चुकी थी बेचारी। तो फिर हमने सोचा कि शायद शहर बदलने से वो दोनों इस सदमे से बाहर निकल सके, इसीलिए मुंबई भेज दिया। लेकिन भाई साहब, मालिक माँ के सामने किया हुआ वादा टूटा नहीं। कितने अच्छे विचार हैं आपके। प्रजय जी, आपने बहुत अच्छा किया कि बच्चियों को मुंबई भेज दिया। मैं ये वादा निभाऊंगा। वीरू, तेरी कमी तो जिंदगी भर खलेगी, लेकिन मेरा यकीन करना दोस्त कि अब तेरी बेटियों की जिम्मेदारी मेरी। मैं तनु और आहाना को जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। हम लोगों को भी जल्दी मुंबई चलना चाहिए, अपनी बच्चियों से मिलना चाहिए, अपने होने वाली बहू को घर लाना चाहिए। भाई साहब, हम दोनों आज ही मुंबई जा रहे हैं। जी, ऋषि, मनप्रीत, बेटा आज के आज ही मुंबई जाना है। जल्दी जल्दी टिकट शिकट गड्डी शड्डी का इंतजाम करो। हाँ जी, चल। कुलजीत और वाणी की टिकट भी बुक करवा देना। हाँ ठीक है, ठीक है। पहले जल्लाद थे, अब महाजल्लाद हो गए। पहले था इंडिया चलो, फिर पटियाला, अब मुंबई। अब भाई सीरियसली, मुझे तो लगता है ना डैड का पूरा इंडिया दिखाने का प्लान है हमें। क्या छोटे? हाँ,
टिकट कैसे बुक करते हैं? आज तक अमेरिका में गाड़ी तक बुक नहीं की। तो ऐसे पर टिकट बुक करते कैसे हैं? लूजर। आप लोग बैठिए, मैं चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। भाई साहब मैं भी हुने आया, बस पानी। अब क्या हो गया तुझे? अरे तनु और आहना की मौत की खबर देने वाले थे ना, और उनकी मौत का नाटक। तब मुझे क्या पता था कि अमेरिका वाले अपने बेटे की शादी तनु से करवाएंगे। अरे एक बार तनु की शादी हुई नहीं कि बेटा भी तनु का और उनकी पूरी जायदाद भी तनु की। लेकिन पानी समझ कुछ मत बोलो। उन चारों में से कोई भी तनु और आहना को नहीं पहचानता ना, वो सामने भी आ जाएंगे तो नहीं पहचानेंगे। मतलब बचपन में मिले थे लेकिन अब नहीं, बस ले आएंगे सामने। अरे अपनी बेटी नेहा को हम तनु बनाकर और स्वाति को आहना बनाकर मिलवा देंगे उनसे। बस दोस्त दोस्ती के गीत गा गा कर उनके बेटों की शादी हमारी बेटियों से हो जाएगी। फिर हमारी बेटियों की डोली अमेरिका पहुंच जाएगी और डोली के साथ साथ हम भी अमेरिका पहुंच जाएंगे। बेटियां भी सेट और हम भी सेट। अरे लॉटरी की टिकटें पैदा की है हमने, करोड़ों की हो गई है। अरे पर नेहा को तन्नू मानेगा कौन? पश्चिम को पूरब मानेगा कौन? कहाँ से लगती है वो तन्नू? बनाना तो पड़ेगा आर्या से ऐश्वर्या, वरना हम करोड़पति कैसे बनेंगे? आई लव यू मिस सैंडी। किसको टाइप कर रही है आई लव यू? सैंडी को? अब तुझसे क्या छुपाना मेरी क्यूटो। ले पढ़ ले। एक तो तेरा लड़कों को कम है क्या? बहुत ज्यादा है। तो इन सबको एक साथ भेजेगी? अगर इन सबको पता चल गया ना तब तो तेरा तो चल जाने दे। ये देख सेंड किया। तुझे पता है ना कि लड़के कैसे होते हैं? तेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि ये देखो एक लड़की कितने लड़कों के पीछे पड़ी है। मैं लड़की थोड़ी ना हूँ। स्टूपिड, मैं नेहा हूँ। और ये जितने भी लड़के हैं ना सब मर जाएंगे मेरे पीछे पीछे। मेरे पास मेरा है ना वो क्यूट सा सैंडी, वो तो बिलीव ही नहीं कर पाएगा। नेहा तू ना आग से खेल रही है, मत खेल, जल जाएगी। You know what? मैं खुद एक आग हूँ और मेरे साथ जो खेलेगा ना वो खुद जल जाएगा। क्या हुआ बाजी? हाँ साहु जी आगे वो जाम लगा हुआ है। क्या जाम? हाँ जी देखो ना। अरे पाजी आगे क्या है? आगे एक पेड़ गिरा है, उसको हटा रहे हैं। हटाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा? थैंक्स यार छोटे, कल से गाड़ी में बैठे बैठे कमर के पुर्जे ढीले हो गए। हाँ मैं और नहीं बैठ सकता। चल चल। हाँ नहीं, वो कहते हैं इंडिया के मंदिर में कुछ भी मांगो तो वो मिल जाता है। हाँ? चल। अरे अब गोली वाली लड़की को मांगने मंदिर में? रियली डूड? तू रह, मैं आता हूँ। अरे भाई सुनो ना यार। अरे भाई अरे यार ये लड़की मरवाएगी आपको। कहाँ जा रहे हो भाई? नहीं माँ, आज मैं नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी मैं। सबकी किस्मत तो ही लिखती है ना, तो फिर मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी माँ? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माँ बाप जी दोनों को छीन लिया मुझसे। क्यों क्यों माँ क्यों? माँ
के प्यार, पिता के साय में ही पलती बढ़ती है ना बेटियां। तो फिर अब इसे तो मैं माँ का प्यार दे दूंगी, लेकिन पिता का साया देने कौन आएगा? कौन देगा इसे पिता का साया माँ? कौन आएगा हमें संभालने? कौन आएगा माँ? कौन आएगा? भाई कहाँ आ गए? बहुत अजीब सी जगह नहीं है। हाँ? मौसम देखो, बारिश हो जाएगी कभी भी। बहुत डर लग रहा है मुझे। भाई सुन रहे हो ना? अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अच्छा एक काम करता हूँ, फोन करता हूँ, शायद फोन पे बॉम्बे की टिकट बुक हो जाए, राइट? नेटवर्क नहीं आ रहा है। भाई नेटवर्क नहीं आ रहा है, बाहर से ट्राई कर रहा हूँ। ये मिलेंगे बार बार मिलेंगे अपनी उस कसम को पूरी करने की जो इन्होंने एक दूसरे को दी। सिर्फ इस जन्म नहीं, उस जन्म नहीं, ये मिलेंगे हर माँ काली ने मिलाई पूरी करने इनके प्यार की पर क्या है कि बाहर मौसम बहुत ख़राब है और मुझे कोई ट्रैवल एजेंट नहीं मिला। ले लीजिए आंसू पोंछने के लिए, लीजिए।
मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये ऋषि है? नहीं, अगर ऋषि होता तो रुक जाता। जरूरी तो नहीं जिसका नाम आर से शुरू हो वो ऋषि ही हो। आप किससे बात कर रहे थे अंदर? वो एक लड़की रो रही थी तो बस। अरे वो टेररिस्ट अटैक हुआ था ना, तो उसका कोई अपना चला गया होगा, दैट्स व्हाई। हो सकता है। पता नहीं क्यों लगता है जैसे इस मंदिर में पहले आ चुका हूं, जैसे इस मंदिर को पहचानता हूं। कुछ यादें हैं इस मंदिर के साथ, जैसे मैं आया नहीं हूं, मुझे लाया गया है। मेरी किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई है। मुझे आना ही था। कम ऑन भाई, गेट अ लाइफ, चलो। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये मंदिर पहले कभी देखा है? बार बार ये एहसास क्यों हो रहा है? ये सब इसी का रचा हुआ है या फिर शायद किस्मत का लिखा हुआ।